हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने बहुत ही स्पेशल गेस्ट बैठे हुए हैं, मिस्टर सुमित प्रजापत जी। तो सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि व्यूअर्स हम आपको बता दें कि हमारे सामने जो स्पेशल गेस्ट बैठे हुए हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब कर रहे हैं। आईआईटी से इन्होंने अपना बीटेक किया हुआ है। तो सर, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएँगे कि जैसे कि आपने कैसे सोचा इस जॉब के लिए? सर थोड़ा-सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा, मैंने बीटेक जो किया है वो इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा से किया हुआ है ओके। और मैं एमटेक कर रहा था आईआईटी जोधपुर से, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था और इस जॉब के लिए आप जो बात कर रहे हैं सोचने के लिए, तो मैं थोड़ा-सा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा। मैंने एक्चुअली बीटेक किया हुआ है 2014 में इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा से और उसके बाद फिर मैंने 1 साल जॉब किया हुआ है रिलायंस रिफाइनरी गुजरात जामनगर में। एंड उसके बाद फिर मुझे लगा कि थोड़ा-सा प्राइवेट जॉब में थोड़ा-सा ज़्यादा टेंशन रहता है, थोड़ा-सा गुजरात जामनगर में ही ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की तरफ थोड़ा-सा रुख किया और जॉब छोड़ के वहाँ से रिज़ाइन दिया और फिर मैं इधर दिल्ली तैयारी करने के लिए आ गया था। और फिर मैंने कॉम्पिटिशन तैयारी चालू की, आपने पूरा ध्यान दिया, फ़ोकस किया, कोचिंग भी किया साथ में और उसके साथ-साथ मेरे कई एग्ज़ाम निकले भी और फाइनली मेरे 3-4 एग्ज़ाम निकले, जिसमें से गेट भी था और अपना सीआईएल भी था और एसएससी जेईई भी था, जी, जी। एमपीपीईबी का एग्ज़ाम भी था। तो ऐसा कर के मैंने हालाँकि जॉइन किया था पहले एसएससी जेईई का एमईएस में भोपाल में, उसके बाद वहाँ से रिज़ाइन करके फिर मैंने फाइनली यहाँ पर जो यूपीएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पे, जो कि एक गेज़ेटेड ऑफिसर का पोस्ट होता है, वहाँ मैंने अभी जॉइन किया हुआ है और वहीं पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हालाँकि आईआईटी में प्रेशर ज़्यादा होता है पढ़ाई का, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा-सा टाइम निकाला क्योंकि मेरा जो उद्देश्य था वो जॉब लेना था आफ्टर बीटेक और लेकिन बीटेक के बाद मैं जैसे स्ट्रगल करते-करते आया तो फाइनली मुझे एमटेक के टाइम पे मुझे सफलता मिली। ओके, जैसा कि सर आपने बताया कि आपने बीटेक जो है वो कोटा से किया हुआ है। तो जैसे जी। बहुत से बच्चे होते हैं बीटेक करने की इंजीनियरिंग करने के बाद भी वो अदर जॉब के लिए भागते हैं, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादातर पकड़ते हैं। तो जैसा हुँ, कि बहुत से लोगों को आई थिंक इस जॉब के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है सर? बिल्कुल। तो जैसा कि आप ये जॉब कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा इस जॉब के लिए? देखिए, इस जॉब के लिए वही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको मिनिमम बीटेक होना ज़रूरी है। साथ जी। में आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री का और वो जो एक्सपीरियंस है वो आपका रिलेवेंट होना चाहिए क्वालिटी के रिगार्डिंग एंड कुछ-कुछ मैकेनिकल मेंटेनेंस एंड एरोनॉटिकल टाइप। तो यदि आपका रिलेवेंट रहेगा तो वो आपका वहाँ से शॉर्टलिस्ट होगा। उसके बाद आप एक ऑनलाइन या ऑफलाइन बोल सकते हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया लेवल पे और फिर उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। जी। तो जैसे कि आपने बताया सर वो 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो सर कैन यू एक्सप्लेन कि 1 साल का एक्सपीरियंस हम किधर से ले सकते हैं वो? आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए होगा बीटेक के बाद जैसे आपका मैं जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरा जी। एक्सपीरियंस बिल्कुल रिलेवेंट फील्ड में था जो कि मैकेनिकल मेंटेनेंस में था, क्योंकि मैं रिलायंस रिफाइनरी जामिया गुजरात में काम कर रहा था 1 साल से, तो वो एक्सपीरियंस मेरा काम आया और सर आपकी वॉइस चली गई थी। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपने जो गुजरात में 1 साल काम किया, तो वो एक्सपीरियंस आपका काम आ गया। बिल्कुल सर। ओके सर। तो जैसे कि और भी अगर कोई बीटेक कर रहा है, तो उसको 1 साल की कहीं पे अपना एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए, उसके बाद इस जॉब को फिल कर सकता है वो। यस, आई थिंक अभी भी ये अभी ओपन भी है, अभी रिसेंटली आया भी है वैकेंसी ये, यूपीएससी की आपको पोर्टल पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर अभी खुला हुआ भी है ये। अच्छा, अच्छा। तो मतलब अभी ये फॉर्म चल रहा है सर? यस, चल रहा है, अभी चल रहा है। अब अभी नया वैकेंसी फिल अप होगा उसके लिए। ओके सर, तो बहुत बेनिफिट होगा आपकी इस वीडियो से, आपके इंटरव्यू से। तो सर जैसे कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बीटेक किया, बीटेक के बाद आपने जॉब की, उसके बाद हुँ, आईआईटी में एमटेक कर रहे थे। तो सर इतना जी। प्रेशर जैसे कि बताते हैं लोग काफ़ी प्रेशर रहता है आईआईटी का, तो आपने वहाँ पे कैसे टाइम निकाला और इसकी प्रिपरेशन की? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा पहले से ही माइंडसेट था कि मुझे एमटेक तो एकदम एवरेज की बेस पे निकालनी है। हालाँकि मैं क्लास पूरी लिया करता था, उसके बाद रूम पे आने के बाद, हॉस्टल में आने के बाद और प्रिपरेशन किया करता था कि मुझे जाना है यहाँ से एक्चुअली क्यों मुझे हमारे घर पे एक दबाव था कि आपको थोड़ा जॉब लेना है जल्दी से जल्दी।
तो जितना हो सके एक अच्छा जॉब मिले उसके लिए मैं ट्राई कर रहा था। तो घर पे आने के बाद मैं एमटेक की पढ़ाई तो केवल क्लास तक ही सीमित रखा था। वहाँ आने के बाद, घर आने के बाद मैं कंपटीशन की तैयारी किया करता था, और कंटिन्यूसली करने के बाद मुझे फायदा मिला। कई एग्जाम मेरे क्रैक हुए, और फाइनली मैंने जो है मेरा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सपना था, या बोल सकते हैं कि पहले की इच्छा रही होगी, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। मतलब जैसा कि आपका ये है कि आपको फोकस था जॉब पानी है। आपका ये यस, फोकस था मुझे आईटी से एमटेक पूरा करना है। आपका फोकस है कि मुझे जॉब पानी है किसी भी तरीके। यस, यस। एक्चुअली मैं एमटेक कर ही रहा था, साथ मेरा एमटेक में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर क्लियर हो गया था ठीक से, एवरेज नंबर से। आई थिंक 7 CGPA रहा होगा। और लेकिन जो मुझे फायदा मिला, क्योंकि मेरा कोल इंडिया में भी सिलेक्शन हो गया था, इंटरव्यू में दे के आया था वहाँ पर, कोल इंडिया में एमटी की पोस्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट पे। और उसके बाद फिर मैं SSJE में फाइनली वो जो एग्जाम था वो क्लियर हो गया था। फिर ये यूपीएससी वाला, SSC वाला एग्जाम क्लियर हो गया था। जी। तो 3-4 एग्जाम सब क्लियर हुए, तो मुझे अच्छा लग रहा था। आईआईटी में पढ़ाई होने के बाद मेरे लिए आईआईटी लकी भी रहा, मान सकते हैं। वहां ये जाने बड़ी के बाद आपका माइंड तो ब्रॉड होता ही होता है, जी, और साथ में बच्चों के साथ जो एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने का और आगे बढ़ने का, वो एक अलग लेवल का होता है। लेवल। जी सर। तो जैसे कि आपने सर बताया कि आपका इंटरव्यू हुआ था इस के एग्जाम के बाद जब आपने एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो सर हाँ, बिल्कुल। एग्जाम का जो लेवल होता है वो कैसा होता है इस एग्जाम एग्जाम के? का लेवल आप मान सकते हैं, जो आईईएस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वो ही लेवल लगभग आसपास होता है। थोड़ा सा डाउन मान सकते हैं, एक स्टेप नीचे मान सकते हैं, उतना पेपर का लेवल होता है। जो आप सुने होंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जूनियर वर्क्स मैनेजर का जो पोस्ट होता है, उसके लिए भी एग्जाम होता है। लेकिन हालांकि इन दिनों में वो तो अभी पीएसयू बन गया है, तो उसके लिए अब यूपीएससी नहीं करवाएगा कंडक्ट। लेकिन प्रीवियस ईयर्स में जो जूनियर वर्क्स मैनेजर, जो उसको हम लोग JWM भी बोलते हैं, जी। उसी लेवल का पेपर आता है उसमें। तो जैसे कि सर आप बता रहे हो कि यूपीएससी से कंडक्ट कराता है, तो जैसे कि आईएएस लेवल के जो एग्जाम होते हैं सर उसमें प्री मेंस होते हैं, तो इसमें सर क्या प्री मेंस होता है या सिंगल एग्जाम होता है? सिंगल एग्जाम था इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप था, और उसके बाद आपका इंटरव्यू था बस। तो सर काफी मतलब जो बच्चे नहीं जानते हैं अगर उसे जानेंगे तो काफी इजिली इसे निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें मतलब थोड़ा सा कंपटीशन कम बोल सकते हैं, क्योंकि ना आपका एक्सपीरियंस जो होता है रिलेवेंट नहीं होता है। जी। रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा तभी आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद ही आप मतलब आगे बढ़ पाएंगे। जी सर। तो सर जैसा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया उसके बाद सर आपने जब इंटरव्यू देने गए तो ऐसा हाँ, क्या आपको क्या इंटरव्यू में पूछते हैं या कैसा रहता है? जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गया था उस दिन आईएएस के एग्जाम भी चल रहे थे। तो जी। लाइन लगी हुई थी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये आईएएस वाले लोग भी हैं और मेरे वाले लोग भी हैं, तो मैं भी जाके उन्हीं लाइन में लग गया। कुछ देर बाद मालूम चला कि ये लोग तो मतलब सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम दे के आए हैं, और उनका भी इंटरव्यू पैरेलल चल रहा था उस वहीं पर दिल्ली में। जी। तो फिर एहसास हुआ, तो फिर मैं थोड़ा लाइन चेंज किया, फिर दूसरी लाइन लाइन में आया वापस से। तब जो लोग थे वो मेरे सेम, मतलब जो एग्जाम का देने आए थे इंटरव्यू, उसी में लोग मिले। तब बातचीत हुई तो लगा कि हाँ, मैं सही लाइन में लगा हुआ हूँ। और फिर इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। वहां पर पहले जाकर के आपका डीवी सब चेक होता है, सब चीजें। सब डॉक्यूमेंट पहले वेरिफिकेशन। डीवी, हाँ, डीवी चेक होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए आगे प्रोसीड किया जाता है। तो जैसा कि आपको क्या लगता है क्या पूछते हैं कि आपसे जैसे क्या पूछा उन्होंने क्वेश्चंस वगैरह? हाँ, इंटरव्यू में वैसे इंटरव्यू पैनल में टोटल 3 लोग थे। एक तो यूपीएससी से मेंबर होता है, और एक डिफेंस में एक हाई रैंक के ऑफिसर होते हैं, और एक हमारे डिपार्टमेंट, जो हमारा डिपार्टमेंट है उनमें उनमें ही एक अधिकारी होते हैं बड़े लेवल पे। तीनों लोग थे। तीनों लोगों ने मुझे अलग अलग क्वेश्चन किए, अलग अलग समय पर। एक ने पूछा क्वालिटी के बारे में, कि जो क्वालिटी होती क्या है बेसिकली, क्योंकि क्योंकि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है क्वालिटी से ही कंसर्न है। जी। तो पूरा क्वालिटी होती क्या है, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट क्या है हमारे देश में, क्वालिटी को लोग जानते क्यों नहीं है, क्वालिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा जापान जो जैसे कंट्री है, वो 6 सिग्मा पे काम करता है। आपने सुना होगा टोयोटा जैसी कंपनियां हैं जो कार बनाती हैं, तो जी। जी। 6 सिग्मा लेवल पे काम करती हैं। लेकिन हमारे देश में अभी क्वालिटी के बारे में इतना लोग अवेयर नहीं है। जी। हमारे डिपार्टमेंट को आप उस, मतलब जो डीजीसी वाला जो, जानते हो आप, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो काम करता है, वो एक रेगुलेटर है सिविल एविएशन का। वो सेम काम हमारा डिपार्टमेंट मिलिट्री एविएशन के लिए कर रहा है। जी। जो भी काम, जो भी मिलिट्री में हवाई जहाज में उड़ रहा है, या कुछ चीज लगी हुई है, बना हुआ है, या उसमें मिसाइल लगी है, या खुद हवाई जहाज खुद खुद है, या एयरक्राफ्ट खुद है, वो हमारे ही डिपार्टमेंट के थ्रू पास होके जाएगा। और तो उसमें क्वालिटी का रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है वो सब उन्होंने पूछा, कि क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, मानक क्या क्या होते हैं, मिलिट्री के स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं,
और कुछ उन्होंने टेक्निकल के रूप में भी वो गए कि टेक्निकल में जैसे थर्मल में गए, थर्मल में कुछ पूछा कि थर्मोडायनामिक्स का प्रथम लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, और इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, ये सब चीजें उन्होंने पूछी वहां पर। तो जैसा कि सर इंटरव्यू आपने दे दिया, चलिए जैसे कि क्या है ना सर कि बहुत से बच्चों को इस जॉब के बारे में नहीं पता होता है। तो सर कैन बिल्कुल। यू कि एक बार आप इसको पूरी तरीके से इस जॉब का क्या नाम है, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब बता ही दिया है, बस एक बार जॉब के बारे में बता दें कि इस जॉब में क्या है और क्या नाम है इसका और कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप? सर इसका जॉब का नाम है वो है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जो कि एक गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट होता है सेंट्रल लेवल पे। और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए। और इसमें जो काम होता है वो कोर टेक्निकल काम होता है इसमें। कोर टेक्निकल मतलब होता है जब आप मैकेनिकल फील्ड से आते हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड से आते हो, इसी से आते हो, तो उसी रिलेवेंट में आपको काम करने का मौका मिलता है। तो मेन जो फोकस होता है वो क्वालिटी पे होता है। आप इंस्पेक्शन करते हो, ऑडिट करते हो, और कभी कभी सर्विलांस चेक भी करते हो। कई फर्म्स होती हैं जिनमें आप उनका असेसमेंट करते हो, उसके बेसिस पे आप उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हो, ताकि वो डिफेंस के लिए कुछ कुछ प्रोडक्ट बना सकें, कुछ कुछ आइटम बना सकें। जो आपने सुना होगा कि मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम चल रहा है, जी। उसका पूरा काम जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो चीजें बन रही हैं, उनका काम हमारे पे आता है। क्योंकि नई नई फर्म्स जो बनती हैं, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, कोर टेक्निकल में, उसके लिए बेस्ट जॉब बोल सकते हैं। क्योंकि आप इसमें आगे काफी लर्निंग है इसमें। एयरक्राफ्ट के बारे में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वर्ल्ड की, सबसे पहले एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में आती है, आपको पता होगा इस बारे में। उस बारे में आपको जानने को मौका मिलता है। और सब चीजें आपको आपके आसपास होती हैं, आप उनके मतलब कंट्रोलर होते हो, आप चीजों को चेक करते हो, इंस्पेक्शन करते हो, आप बोलते हो कि नहीं आपको चीजें ऐसी करनी है, वैसी करनी है। तो जो जो हमारी वो डिफेंस की जो पीएसयूज हैं, उनको हम लोग रेगुलेट करते हैं। डिफेंस की पीएसयू जैसे मान लीजिए एचएएल जानते होंगे आप, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पीईएल जानते होंगे आप, बीईएमएल जानते होंगे, उन सबको हम लोग कंट्रोल करते हैं। वो कुछ भी चीज बनाएगा तो हमारे थ्रू पास होके ही जाएगा वो। तो हम लोग उनके ऊपर बैठते हैं, और हम उनके लिए पॉलिसी बनाते हैं, उनके लिए चीजों का मानक निर्धारित करते हैं कि आपको इस हिसाब से काम करना है। उनके लिए हम लोग एसओपी बनाते हैं, नई नई चीज, हर साल नया नया एसओपी रिवाइज होता है। तो जिन बच्चों को या जिन मतलब कैंडिडेट्स को इस फील्ड में जाने की इच्छा है कि मतलब उसको कोर टेक्निकल काम करना है, कुछ लर्निंग करनी है, इसी फील्ड डिफेंस में ही आगे बढ़ना है, तो उनके लिए ये बेस्ट जॉब हो सकती है। जी सर। तो सर इसके लिए अप्लाई हमें यूपीएससी की साइट पर जाके करना होगा सर? हाँ, आपको इसमें रेगुलर बेसिस पे तो ये वैकेंसी नहीं निकलती है, लेकिन 1 साल 2 साल में इंटरवल में ये वैकेंसी आती है, कभी कभी 3 साल भी लग सकते हैं। तो आपको रेगुलर वहाँ विजिट करना पड़ता है यूपीएससी की साइट पे। तो उसमें एडवर्टाइजमेंट में जो अभी लिखा, अभी सर रिसेंटली ओपन है वो, और उसमें जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ORA, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट असेसमेंट कुछ होता है, उस प्रोसेस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जी सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी सारी नॉलेज हमारे व्यूअर्स को दी। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जैसा कि आप अभी जॉब कर रहे हो, तो सर आपकी प्लेसमेंट कहाँ पर है सर? मेरा पोस्टिंग अभी कानपुर में है। कानपुर में एक्चुअली एचएएल का एक डिवीजन है, हिंदुस्तान आप एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। हेलो। आप कानपुर में? हाँ, अभी मैं कानपुर में मेरा पोस्टिंग है चकेरी एयरड्रोम के आसपास। अच्छा जो सर। कानपुर का एयरपोर्ट है, उसको हम लोग बेस को यूज करते हैं हमारे टेस्टिंग के लिए, ट्रायल्स के लिए। तो हम लोग वहीं पर एचएएल में जो बना हुआ है पूरा, जो 2 एयरक्राफ्ट बनते हैं उधर। एक तो डोनियर 228 बनता है, और एक एवो एयरक्राफ्ट बनता है। उसका पूरा इंस्पेक्शन, उनका मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग, सब कुछ हम लोग देखते हैं। चलिए सर, हम लोग भी सर कानपुर से ही है ना, इसलिए मैंने बोला। अरे बहुत बढ़िया। चलिए कानपुर सर में कहाँ से बिलोंग कर, जी सर, कहाँ से belong- हम लोग जरीब चौकी पे रहते हैं यहाँ पे कानपुर में। अच्छा अच्छा, ओके ओके। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Inside your bedroom, we stopped counting.